नमस्कार। जीएस स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल के साथ में BR सोलंकी। राजस्थान के खनिज टॉपिक के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में धात्विक और अधात्विक खनिजों के बारे में पढ़ा। आज हम खनिज का जो अंतिम जो टॉपिक ईंधन खनिज फ्यूल मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और पिछले विभिन्न वीडियो में पूछे गए प्रश्नों के भी आज जवाब दिए जाएंगे, तो बने रहें आप इस वीडियो के साथ अंत तक। ईंधन खनिज को जीवाश्म खनिज भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण जीवों के अंश से हुआ है। यानी लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में विभिन्न जीव जंतुओं के दबने से इन ईंधन खनिजों का निर्माण हुआ है। कार्बोनिफेरस युग में इन सभी जीवाश्म खनिजों का निर्माण हुआ है। और ये जो जीवाश्म खनिज है ये औषधि शैलों में पाए जाते हैं। कौन सी शैलों पाए जाते हैं? औषधि शैलें तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय, अवसादी और कायांत्रित। तो जो अवसादी क्रम की जो शैलें हैं उसमें ये ईंधन खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में इस प्रकार की अवसादी शैलें पाई जाती हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये पूर्व में 33 सागर का विस्तार था। कौन से सागर का विस्तार था? 33। तो 33 सागर के विस्तार के कारण यहाँ पर औषधि शैलें पाई जाती हैं और औषधि शैलों में जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। जीवाश्म ईंधन में कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल को शामिल किया जाता है। प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोयला के बारे में। कोयला को कोल भी कहा जाता है। कोयला ऐसे मुख्यतः इसकी चार किस्में हैं। पहली एंथ्रेसाइट, इसके चार प्रकार हैं कोयले के: एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, दूसरा प्रकार, और तीसरा इसका है लिग्नाइट, चौथा प्रकार है पीट। सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट। इस कोयले में लगभग 80 से 90% से ज्यादा, 80 से 90% से भी ज्यादा कार्बन का अंश पाया जाता है। इसका जो रंग काला, सर्वाधिक काला, गहरा काला, चमकीला ये कोयला होता है और सर्वोत्तम किस्म का, और भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य में ही ये पाया जाता है। दूसरा जो कोयला का प्रकार है बिटुमिन्स, इसका जो रंग है वो गहरा भूरा भूरा काला, न तो ज्यादा भूरा है न ज्यादा काला है, भूरा काला। और इसमें कार्बन का जो अंश है वो लगभग 70 से 80% के बीच में पाया जाता है। ये दूसरे नंबर का सर्वोच्च कोयला है। तीसरा जो प्रकार है कोयले का वो है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले का जो रंग है वो भूरा होता है। भूरा होने के कारण इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, भूरा कोयला। और इसमें जो कार्बन का जो
अंश है वो 30% से 50% के बीच में पाया जाता है। तीसरे प्रकार का कोयला है लिग्नाइट, और राजस्थान में सर्वाधिक यही कोयला जो लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो पाया जाता है। सबसे निम्न किस्म का जो कोयला है वो पीट, ये लकड़ी के कोयले के समान ही होता है और इसमें कार्बन का अंश बिल्कुल कम पाया जाता है, बहुत अधिक ये धुआं देता है। तो निम्न किस्म। अब हम राजस्थान के जीवाश्म ईंधनों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो कोयला जो राजस्थान में पाया जाता है वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब राजस्थान में लिग्नाइट कोयला कहाँ कहाँ किस क्षेत्र में पाया जाता है, कौन से जिले जहाँ पर सर्वाधिक लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, तो देखिए राजस्थान के मानचित्र में अंकित करते हैं कोयला, और कोयला का प्रकार जो राजस्थान में पाया जाता है वो है लिग्नाइट। राजस्थान में विशेषकर ये पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार है। राज्य में पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के भंडार है। सर्वाधिक बाड़मेर में, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। बाड़मेर में कौन कौन से क्षेत्र हैं? पहला है गिरल, दूसरा क्षेत्र है कपूरी, और तीसरा क्षेत्र है जालिपा। ये बाड़मेर के प्रमुख लिग्नाइट कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। बाड़मेर के बाद महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक जिला है बीकानेर। बीकानेर में प्रसिद्ध खान है कोयले की, वो है प्लाना। प्लाना भारत की सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की खान है। प्लाना के अलावा बरसियासर, गुडा, पानेरी, केशवदेशर, ये सभी जो बीकानेर जिले की प्रसिद्ध लिग्नाइट कोयले की खान है। तो बाड़मेर और बीकानेर में राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले के भंडार है, और प्लाना सबसे बड़ी लिग्नाइट कोयले की उत्पादक खान है। प्लाना जो बीकानेर में सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। और यदि हम भंडारण और उत्पादन की बात करें तो बाड़मेर जिले का राज्य में प्रथम स्थान है, और यदि हम खान की बात करें तो प्लाना खान में सर्वाधिक लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। तो ये था राजस्थान का। इसके अलावा इन बाड़मेर और बीकानेर के अलावा नागौर में भी कोयले के लिग्नाइट कोयले के भंडार है। पहला है मातासुख, दूसरा भंडारण मेड़ता रोड, और तीसरा जो नागौर का क्षेत्र है वह 11 क्षेत्र। तो ये नागौर की कोयला क्षेत्र है 3, मातासुख, मेड़ता रोड, 11 क्षेत्र। तो राज्य में बाड़मेर, बीकानेर और नागौर क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले की बहुत अधिक क्षेत्र है। तो ये था कोयला का राजस्थान में कहाँ का भंडारण है और कहाँ का उत्पादन हो रहा है। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। अब राज्य में प्राकृतिक गैस का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, कहाँ पर सर्वाधिक, कौन से जिले में प्राकृतिक गैस के भंडारण है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में सर्वप्रथम जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस की खोज हुई थी। कौन से जिले में? जैसलमेर के रामगढ़ में।
और सर्वाधिक राजस्थान में प्राकृतिक गैस का जो उत्पादक जिला है वो है जैसलमेर। तो जैसलमेर में अन्य जो प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र हैं, पहला है रामगढ़, बोटारू, डांडेवाला, मणिहारी टिब्बा, कमलीताल, ये जैसलमेर जिले के प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र हैं। राज्य की सर्वप्रथम जो गैस परियोजना संचालित हुई थी वह रामगढ़ जैसलमेर में 1996 में। 1996 में रामगढ़ जैसलमेर में राज्य की स्वयं की प्राकृतिक गैस परियोजना संचालित हुई थी। और देश की जो प्रथम परियोजना संचालित हुई थी वो अंता-बारा जिले में। देश की बात आए तो अंता-बारा, और राज्य की स्वयं की जो गैस परियोजना रामगढ़ जैसलमेर में सर्वप्रथम शुरू की थी। प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र की भी संज्ञा दी गई है, पर्यावरण मित्र, क्योंकि प्राकृतिक गैस का प्रयोग करने से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए इस प्राकृतिक गैस को पर्यावरण मित्र की भी संज्ञा दी हुई है। बोटारू जो स्थान है बाड़मेर में, वहां पर प्राकृतिक गैस के अंतर्गत हीलियम गैस का सर्वाधिक उत्पादन होता है। हीलियम चूंकि एक हल्की गैस है, इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। इसका जो उत्पादन है राज्य के जैसलमेर जिले के बोटारू में इसका उत्पादन हो रहा है, बोटारू। तो ये भी ध्यान रखें। तो ये थे जैसलमेर जिले के कुछ प्राकृतिक गैस के उत्पादक और भंडारण क्षेत्र। जैसलमेर के अलावा बीकानेर में भी प्राकृतिक गैस के भंडारण कुछ पाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं ईंधन खनिज के अंतर्गत खनिज तेल के बारे में। खनिज तेल के उत्पादन की दृष्टि से भी राज्य का काफी देश में अच्छा स्थान है। और खनिज तेल का जो जमाव है वो भी औषधि चट्टानों में पाया जाता है, औषधि शैलों में। राजस्थान में सर्वप्रथम 1983 को खनिज तेल के कुएं की खोज की थी। ONGC कंपनी के द्वारा सर्वप्रथम राज्य में तेल के कुएं की खोज की थी। ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कंपनी के द्वारा। और वो क्षेत्र था गुड़ामालानी क्षेत्र, बाड़मेर। गुड़ामालानी क्षेत्र, बाड़मेर। इसके बाद 1999 में ONGC व केयर इंडिया लिमिटेड, जो स्कॉटलैंड देश की कंपनी थी, इन दोनों ने मिलकर राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ के जो उत्पादक क्षेत्रों का पता लगाना शुरू किया। इसी क्रम में 29 अगस्त 2009 को राज्य में 29 अगस्त 2009 को मंगला प्रथम के नाम से बाड़मेर जिले में खनिज तेल का, पेट्रोलियम पदार्थ का कुआं खोदा गया। तो राज्य में सर्वप्रथम कब कुआं खोदा गया पेट्रोलियम पदार्थ का? 29 अगस्त 2009 को मंगला फर्स्ट के नाम से। इसके बाद 21 जनवरी 2012 को दूसरा जो कुआं खोदा गया वो है भाग्यम। इसकी भी खोज बाड़मेर जिले में की गई। तो वर्तमान में
मंगला जो कुआं है वहां से 1.75 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन किया जाता है। और जो 21 जनवरी 2012 को भाग्यम जो बाड़मेर में कुआं तेल का खोदा गया, यहाँ से प्रतिदिन 45,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा है। तो मंगला जो फर्स्ट जो कुआं खोदा गया, ये कंपनी थी केयर इंडिया लिमिटेड, जो स्कॉटलैंड की कंपनी है। कौन से देश की कंपनी है? स्कॉटलैंड। इसके बाद भाग्यम जो कुआं खोदा गया वो ONGC और केयर इंडिया लिमिटेड दोनों के संयुक्त प्रावधान से खोला गया, खोज की गई इसकी। इसके बाद अन्य बहुत बाड़मेर में तेल के कुओं की खोज की गई। अन्य कुएं कौन कौन से बाड़मेर में? जिसमें विजया, कामेश्वरी, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, विजया, कामेश्वरी, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, रामेश्वरी, ये जो तेल के कुएं हैं ये राज्य के सभी बाड़मेर जिले में आए हुए हैं। बाड़मेर के अलावा इन कंपनियों ने अन्य जिलों में भी तेल के कुएं की खोज की, जैसे नानूवाला, हनुमानगढ़, तुबरीवाला, बीकानेर, तनोट, सरस्वती, जैसलमेर, इन जिलों में भी तेल के कुओं की खोज की गई। तो ये है राज्य के प्रमुख खनिज तेल के भंडारण और उत्पादक क्षेत्र। अब राज्य में बाड़मेर के पचबदरा में एक रिफाइनरी भी लगाई जा रही है। तो रिफाइनरी के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस रिफाइनरी को कब इसका जो शुभारंभ है वो कब किया गया, कौन सी रिफाइनरी है और भारत की कौन से क्रम की है, राजस्थान कौन से क्रम का जो राज्य है जहाँ पर ये रिफाइनरी लागू हो रही है। तो इन प्रश्नों के थोड़े जवाब ढूंढ दें। अब पढ़ते हैं राज्य में लगने वाली रिफाइनरी के बारे में। तेल शोधन जो रिफाइनरी राज्य में लगाई जा रही हैं उनका जो कार्य शुरू है, तो इनसे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पचबदरा बाड़मेर में रिफाइनरी राज्य सरकार और HPCL कंपनी के द्वारा लगाई जा रही है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा इसमें राज्य सरकार का 26% और HPCL की 74% भागीदारी है, यानी 26-74 का दोनों का अनुपात है। ये देश की 26वीं रिफाइनरी है जो राज्य में लगाई जा रही है और देश का 15वां राज्य है राजस्थान, जहां पर ये रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया है। सर्वप्रथम देश में 1901 में रिफाइनरी लगाई गई थी असम के डिगबोई स्थान पर। कहाँ पर? असम के डिगबोई स्थान, असम, डिगबोई असम।
देश की जो सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो जामनगर गुजरात में है। कहाँ है? जामनगर गुजरात में। जामनगर गुजरात। राजस्थान में जो रिफाइनरी जो लगाई है इसका सर्वप्रथम 14 मार्च 2013 को शिलान्यास किया गया और इसका जो उद्घाटन है वो 21 जनवरी 2018 को किया गया। इसका उद्घाटन 21 जनवरी 2018 को किया गया और इसका शिलान्यास 14 मार्च 2013 को किया गया था। राज्य के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र। राज्य में प्रमुख 4 खनिज तेल क्षेत्र हैं जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ की खोज की जा रही है। इसमें पहला है जैसलमेर क्षेत्र जहां पर फिनिक्स कंपनी के द्वारा तेल क्षेत्रों की खोज की जा रही है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है बाड़मेर सांचौर क्षेत्र जहां पर केर्द इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा तेल क्षेत्र की खोज की जा रही है। तीसरा जो प्रमुख क्षेत्र है वो बीकानेर नागौर का क्षेत्र जिसे पूर्व क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व क्षेत्र। और यहाँ पर महाराष्ट्र की एसआर कंपनी के द्वारा तेल क्षेत्र की खोज की जा रही है। चौथा जो प्रमुख क्षेत्र है वो विंध्यन क्षेत्र जहां पर ओएनजीसी कंपनी के द्वारा तेल क्षेत्र की खोज की जा रही है। तो ये थे राज्य के 4 प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र। पहला जैसलमेर क्षेत्र जहाँ फिनिक्स कंपनी के द्वारा तेल क्षेत्र की खोज की जा रही है। दूसरा केर्द इंडिया लिमिटेड के द्वारा बाड़मेर और सांचौर क्षेत्र में तेल क्षेत्र की खोज की जा रही है। तीसरा है बीकानेर और नागौर का क्षेत्र जहां पर उनको पूर्व क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है और यहाँ पर एसआर कंपनी जो महाराष्ट्र की है इस कंपनी के द्वारा तेल क्षेत्र की खोज की जा रही है। चौथा जो क्षेत्र है वो विंध्यन क्षेत्र जहां पर ओएनजीसी कंपनी के द्वारा तेल क्षेत्र की खोज की जा रही है। तो इसी के साथ ही हमारा जो खनिज राजस्थान के खनिज का जो टॉपिक पूरा हो जाता है। हमने खनिज के जो पिछले जो 4 वीडियो बनाए उसमें से प्रत्येक में 3 प्रश्न पूछे थे आपसे और उनके जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था और हमने कहा था कि सर्वाधिक सही प्रश्नों के जवाब देने वालों के नाम इस YouTube चैनल में लिए जाएंगे। तो काफ़ी लोगों ने उन प्रश्नों के सही जवाब दिए। उस पर सर्वाधिक जो अच्छे जो जवाब देने में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो है विवेक गोयल मेड़कला, दिव्या कुमारी सांचौर, पारसाराम रानीवाड़ा, सुरेश चौहान आजुदर। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप इस ग्रुप में बने रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और आपका जो प्रश्न देने का जितना जो उत्साह था इस उत्साह से मैं भी काफ़ी प्रोत्साहित होता हूँ, प्रेरित होता हूँ और आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इस ग्रुप के माध्यम से दूंगा। आप उनके जवाब भी कमेंट्स बॉक्स में देते रहें। तो जो प्रश्न मैंने पूछे थे उनके सही जवाब कुछ नहीं मिल पाए तो उनके जवाब भी मैं दे रहा हूँ। तो देखें तो कुल 12 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न था कि पृथ्वी में सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी में सर्वाधिक धातु लोहा पाई जाती है। पृथ्वी में सर्वाधिक कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। पृथ्वी में तो लोहा है और पृथ्वी पर होती तो एल्यूमिनियम होती। पृथ्वी पर कौन सी होती? एल्यूमिनियम। और पृथ्वी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व यदि पूछा जाता तो ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन, O2। दूसरा प्रश्न था कि विश्व में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? वो था चीन। चीन देश विश्व में सर्वाधिक जो मैग्नीज का उत्पादक राष्ट्र है। तीसरा प्रश्न था लोहे एस्क की कौन सी किस्म में वाष्प की मात्रा जो न्यून होती है, सबसे कम वाष्प पाया जाता है? वो था मैग्नेटाइट। कौन सी किस्म थी? मैग्नेटाइट। तो लोहे एस्क की सर्वोत्तम किस्म है मैग्नेटाइट।
चौथा प्रश्न था चुकी माता जो खनन क्षेत्र है ये किस खनिज से संबंधित है, ऐसा प्रश्न था। तो ये तांबा कॉपर के लिए खनन क्षेत्र है और ये चिली देश में है, चिली देश की खान है प्रसिद्ध। पांचवा प्रश्न है विट वाटरस्ट्रैंड यानी रेन पहाड़ी कौन से देश में है, ऐसा पूछा गया था। तो वो देश था दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। सोने के भंडारण के लिए काफी प्रसिद्ध है। छठा प्रश्न टंगस्टन का अयस्क कौन सा है, अयस्क के बारे में पूछा गया था कि टंगस्टन का कौन सा अयस्क है। तो काफी लोगों ने सही जवाब दिया था, वो है वुल्फ्रेमाइट, वुल्फ्रेमाइट। नेक्स्ट प्रश्न है जिप्सम का स्थानीय नाम क्या है। जिप्सम को सेलेनाइट भी कहा जाता है, उसका स्थानीय नाम पूछा गया था। तो इसका स्थानीय नाम है हर्सोट। क्या नाम है? हर्सोट। आठवां प्रश्न है स्लेट पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में के कौन से जिले में होता है स्लेट पत्थर का। तो इसका सही आंसर था अलवर। मार्बल मंडी राज्य के किस जिले में किस स्थान पर है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में मार्बल मंडी किस जिले में है। वो थी किशनगंज, अजमेर, किशनगंज, अजमेर, अजमेर जिले में है। कुछ बच्चों ने रामगंज मंडी कोटा लिखा है, रामगंज मंडी कोटा धनिया की मंडी है। नमक का उत्पादन देश में सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो नमक के उत्पादन में गुजरात राज्य का प्रथम स्थान है, गुजरात। राजस्थान का चौथा स्थान है, ये हमने पूर्व में बताया था। 11वां प्रश्न था अबरक का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो अबरक हमारे देश में ही सर्वाधिक उत्पादित होता है, यानी भारत अबरक का सर्वाधिक उत्पादक राष्ट्र है। और भारत में विश्व का लगभग 80% अबरक यहाँ पर उत्पादित होता है। भारत में झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान अव्वल राज्य हैं अबरक के उत्पादन में। 12वां प्रश्न था थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कहाँ है। तो थोरियम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो केरल। केरल की मोनोजाइट रेत में सर्वाधिक थोरियम जो एक परमाणु खनिज है उसका उत्पादन किया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पुनः सभी प्रतियोगियों को जिन्होंने इन प्रश्नों के सही जवाब दिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह बने रहें, आपका प्रेम और उत्साह इस तरह से बना रहे। सबको धन्यवाद।